यूके का जो नया रूल आया है, नो डाउट एक गुड न्यूज़ है हर उस बंदे के लिए जो कि यूके के अंदर आ रहा है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, कि उसको 20 आवर जो है वो एक्स्ट्रा अलाउ हो गए हैं। 20 आवर जो है वो ज़्यादा काम कर सकता है अपनी जॉब के अलावा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो जिसका जो मर्ज़ी उसका दिल करे वो जॉब जाके वो स्टार्ट कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ स्पेशल जॉब्स हैं वो कर सकता है, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो पूरी एक लिस्ट जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कौन कौन सी जॉब वो कर सकता है, कौन कौन सी जॉब वो नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जिधर तक मेरा हो सका मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी तैयार, क्या हाल चाल है आप सबका? होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, जैसा कि आपको पता है कि यूके के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं 2024 के अंदर, तो इसकी बिना पे जो है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर एक प्रेशर है जो इमिग्रेशन है इसको कम करने के लिए। बहुत सारे जो रूल्स हैं वो 2023 के अंदर भी चेंज हुए। इसके अलावा जो है बहुत सारी जो है इन्होंने जिसको कह रहे हैं प्रपोजल भी दिए जो कि इन्होंने इम्प्लीमेंट किए अभी 2024 के अंदर, और स्टिल जो है वो इसी चीज़ पे ऊपर लगे हुए हैं कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, जो इमिग्रेंट्स हैं उसकी तादाद हो जो किस तरह कम की जाए यूके के अंदर। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। बाद में देखी जाएगी इसको लेस करते हैं, थोड़ा कंट्रोल करते हैं या नहीं। लेकिन अभी आज की डेट में जो है बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग हमें देखने को मिल रही है। जाहिर बात है कोई भी हुकूमत आती है तो वो कोई इस तरह के इकदाम करती है, हर एक कंट्री का यही असूल है, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें करने में लगे हुए हैं। तो रिसेंटली आपको पता था कि इस चीज़ को अपने देखने को मिला कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा हैं जिन्होंने अप्लाई किया है यूके के अंदर किसी भी स्किल वर्क पे, जो इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश में हैं, तो उनके लिए एक चेंज हमें देखने को मिल रही थी कि उनकी जो थ्रेश होल्ड सैलरी है उसको वो इंक्रीज करने जा रहे हैं। पहले थी वो 26,200 पाउंड, तो अभी जो है वो उसको करने जा रहे हैं 38,700 पाउंड। इस चीज़ का हमें प्रपोजल देखने को मिला है। तो फाइनली इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि 4 अप्रैल जो है वो गुजर चुकी है। इसके बाद से जो है अभी इन्हें रूल चेंज कर दिया कि जो भी अप्लाई करेगा स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए उसको जो है वो ये सैलरी शो करवानी पड़ेगी। अब इधर जो है वो बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि किस किस को जो है वो इतनी सैलरी शो करवानी पड़ेगी। जो हम इधर ऑलरेडी मौजूद हैं यूके के अंदर उनको, या फिर जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, या कौन कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके अंदर आपको 38,700 जो सैलरी है वो शो करवानी पड़ेगी, या किसके अंदर जो है वो आपको कम सैलरी शो करवानी पड़ेगी। सबसे पहले केयर होम जो वीज़ा या केयर वर्कर वीज़ा है उस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई, तो उसमें मैंने बताया था उनकी जो सैलरी है उस पर किसी किस्म की उन्होंने चेंजिंग नहीं की। उसकी जो सैलरी है वो उतनी ही, चाहे आप वो 22,000 है चाहे 23,000 है, जितनी भी सैलरी है वो उतनी ही रहने वाली है। उस पर किसी किस्म की चेंज नहीं हमें देखने को मिली। लेकिन उस पर एक चेंज हमें देखने को मिली है कि केयर वर्कर के ऊपर अब आप डिपेंडेंट इधर यूके के अंदर नहीं बुला सकते। ये एक चेंज जो मेजर चेंज है वो उधर देखने को मिली है। बाकी कोई भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा आप इधर ले रहे हो, कोई भी स्किल का इधर काम आप जानते हो तो इधर आप उस पर आ रहे हो तो आप उस पर अपने डिपेंडेंट को साथ ला सकते हो, इधर आकर बुला सकते हो, लेकिन केयर होम पे नहीं बुला सकते। लेकिन जो सैलरी थ्रेश होल्ड है वो पूरी जो इमिग्रेशन लिस्ट है, पहले जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट थी, बाद में उन्होंने जो है वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट उसका नाम उन्होंने कर दिया है। उसमें जितनी जो जो कैटेगरी फॉल करती है उस पर आप अपनी जो है थ्रेश होल्ड सैलरी इंक्रीज हो गई है, जो कि 38,700 पाउंड आपको शो करवानी पड़ेगी। अब इधर एक जो है वो कन्फ्यूजन है कि जो बाहर से आ रहे हैं, जो यूके के आउटसाइड से हैं, उनकी मैं बात करूं, जो भी बाहर से अप्लाई करेगा यूके के आउटसाइड से उसको जो है वो इतनी सैलरी शो करवानी पड़ेगी 38,700 पाउंड। चाहे किसी भी जो है वो स्किल वर्कर वीज़ा पे अप्लाई कर रहा है अदर देन केयर वर्कर, उसको इतनी सैलरी शो करवानी पड़ेगी। अभी जो यूके के अंदर मौजूद हैं उनको जो है वो इतनी सैलरी शो नहीं करवानी पड़ेगी। अभी इसमें भी कई तरह की कैटेगरीज आती हैं। जो 4 अप्रैल से पहले पहले जिन्होंने अभी अप्लाई कर दिया हुआ वीज़ा, जिनकी अभी थ्रेशोल्ड सैलरी जिन्होंने 26,200 पाउंड शो करवाई हुई थी, आगे चाहे वो उनका 3 साल का अभी तक वीज़ा लगा, जब उन्होंने इस वीज़ा को इंक्रीज करवाना है तो वो इसी वीज़ा के ऊपर जो है वो इसी सैलरी के ऊपर जो है वो उसको इंक्रीज करवा सकेंगे। या इन्फ्लेशन के हिसाब से 2,000-3,000 पाउंड जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। 38,700 पाउंड उनको शो नहीं करवाना पड़ेगा अपना जो है वो इंक्रीज करवाने के लिए वीज़ा। लेकिन अभी जिन्होंने नया वीज़ा अप्लाई करना है, अगर वो न्यू एंट्रेंट रूल जो है उसके अंदर फॉल करते हैं। न्यू एंट्रेंट रूल क्या है? अगर आप
स्टूडेंट वीज़ा पे हो, इसके अलावा अगर आप PSW के ऊपर हो, इसके अलावा आपकी जो एज है वो अंडर 26 है, अगर आप ये बहुत सारे रूल इस तरह के हैं, अगर इनके अंदर आप फॉल करते हो तो आप न्यू एंट्रेंट रूल के अंदर जो है वो आप आते हो। आपको जो सैलरी शो करवानी पड़ेगी वो 30% डिस्काउंट पे शो करवानी पड़ेगी, यानी आपकी जो सैलरी होगी वो ऑलमोस्ट 29 से 30 हज़ार तक वो बनती है सैलरी, आपको उतनी सैलरी जो है वो शो करवानी पड़ेगी। वो ऑलमोस्ट बनती है 30,960 पाउंड, वो आपको जो सैलरी है वो शो करवानी पड़ेगी अगर आप इन चीज़ों के ऊपर हो। लेकिन इधर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर आपकी जो एज है वो 26 से ज़्यादा हो चुकी है, फिर बहुत सारी वो उनको चीज़ें देखने को पड़ेंगी कि आपका जो है वो स्टूडेंट वीज़ा जो है कब स्टार्ट हुआ था, अपना जो PSW है वो कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, डिग्री आपकी कब स्टार्ट हुई, कब ख़त्म हुई, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो इसको देखेंगे। उसके बाद जो है वो डिसाइड करेंगे कि आप न्यू एंट्रेंट रूल के अंदर फॉल करते हो या नहीं। मुझे जो इधर तक लग रहा है जो कि बैचलर पे इधर आ रहे हैं ऑलमोस्ट वही जो है वो न्यू एंट्रेंट के अंदर फॉल करेंगे एज के हिसाब से, क्योंकि जो मास्टर्स पे इधर आते हैं ऑलमोस्ट उनकी जो एज है वो 21-22 ईयर्स ओल्ड तो हो चुकी ही होती है। तो फिर ये डिपेंड करता है कि अगर वो 23 साल की उम्र तक वो अपना मास्टर कंप्लीट करते हैं, PSW लेते हैं, 25 साल तक हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो 25 साल तक अप्लाई करते हैं। लेकिन जिसकी एज ही ऑलरेडी 24 या 25 हो चुकी है PSW तक या उनसे पहले पहले, तो भाई उसके लिए थोड़ी सी मसला या टेंशन हो सकती है। बहरहाल ये बात की बातें हैं, जब अप्लाई करना है वो सारे कैटेगरी चेक कर लेंगे कि आप फॉल करते हैं या नहीं। इसके बाद अगर बात करें कि मैंने वो न्यू एंट्रेंट का आपको बता दिया है, जो न्यू एंट्रेंट का मैं एक और बात बता दूं कि जो ऑलरेडी इधर PSW के ऊपर है तो वो न्यू एंट्रेंट के ऊपर फॉल करता है। न्यू एंट्रेंट रूल है जो 4 साल का रिलीफ उसमें आपको देखने को मिलता है, यानी अगर आप PSW के बाद आप अप्लाई कर रहे हो, आप जो है न्यू एंट्रेंट रूल के अंदर आप आ गए हो, तो जब आप अपना कोई भी स्किल वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो आपको जो है वो स्पॉन्सरशिप 30% डिस्काउंट के ऊपर दिखानी पड़ेगी। 30,960 पाउंड आपको सैलरी शो करवानी पड़ेगी 30% डिस्काउंट पे। पहले 4 साल तक आप ये शो करवा सकते हो, लेकिन जैसे ही 5वां साल शुरू होगा आपको जो है वो 38,700 पाउंड के हिसाब से जो है वो अपनी सैलरी शो करवानी पड़ेगी अपना जो वीज़ा है रिन्यू करवाने के लिए। सारी बात है, हर साल बाद ये वीज़ा जो है, हर साल तो नहीं है, हर 3 साल बाद होता है, लेकिन जब आखिरी साल चल रहा होगा तो आपको वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ेगा, तो इतनी सैलरी जो है वो आपको शो करवानी पड़ेगी 38,700 पाउंड अपना ILR या जिसको PR कहते हैं वो अप्लाई करने के लिए। उस टाइम तक अगर आप स्पॉन्सरशिप जॉब कर रहे हो प्रॉपर, तो उस टाइम तक ऑलरेडी आपकी इतनी सैलरी हो चुकी होगी, इसकी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक मेन चीज़ कि 20 आवर्स ज़्यादा अलाउ कर दिए गए हैं जो कि इधर स्पॉन्सरशिप जॉब पर आ रहे हैं, स्किल वर्कर वीज़ा की जॉब पर आ रहे हैं, तो वो एडिशनल जो है वो काम कर सकते हैं 20 आवर, यानी एक अपनी जो प्रोफेशनल जॉब पे आ रहे हैं जिसके ऊपर आपको 40 आवर या 48 आवर जितने भी आपको अलाउ हैं उतना आप काम करते हो, तो उसके अलावा जो है वो आप 20 आवर्स भी काम कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं इधर बताता चलूँ, ये आप सारे जो है वो काम नहीं कर सकते, यानी आपका दिल की डिलीवरी ड्राइवर स्टार्ट कर दी या उसके अलावा किसी रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया या कहीं पर डिलीवरी दूसरी फूड डिलीवरी कर ली या कहीं पार्सल डिलीवरी कर रही, ये ऐसा नहीं है। सो सम कैटेगरीज हैं, कुछ स्पेशल काम हैं जो कि आप कर सकते हो, सारे काम आप नहीं कर सकते। कुछ काम मैं आपको बता देता हूँ कि जो कि आप कर सकते हो। ये 4 अप्रैल को जो है ये उन्होंने नोट चेंज किया है। इसके मुताबिक अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर ऑफिशियल हैं, ये आप काम कर सकते हो 20 आवर, यानी कोई भी आप जॉब कर रहे हो उसके साथ आप ये काम कर सकते हो। इसके आगे उन्होंने लिखा हुआ है रिलेटेड जॉब टाइटल, यानी ये टाइटल भी हो सकते हैं उस जॉब के जो कि आप काम कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्टेड ऑफिसर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव आप ये काम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर है एंड डायरेक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग, ये काम भी आप कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या नहीं कर सकते, हमारा इस चीज़ के साथ कंसर्न है। वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। किचन एंड कैटरिंग असिस्टेंट आप नहीं कर सकते, या इसकी कैटेगरी जो भी आप लिखी हुई हैं आप वो नहीं कर सकते। वेटर्स एंड वेटर्स वो नहीं कर सकते। बार स्टाफ आप काम नहीं कर सकते। इसके अलावा कॉफ़ी शॉप वर्कर्स के तौर पर आप काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेजर एंड थीम पार्क अटेंडेंट्स आप काम जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है एलिमेंट्री स्टोरेज सुपरवाइज़र आप उसके मुताबिक काम नहीं कर सकते। इसके अलावा डिलीवरी ऑपरेटिव्स आप काम नहीं कर सकते। मैंने बताया कि
मोस्टली ये डिलीवरी ड्राइवर काम करते हैं, आप वो काम नहीं कर सकते। इसके अलावा एलिमेंट्री स्टोरेज ऑक्यूपेशन नॉट एज वेल क्लासिफाइड, आप काम जो है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा बात करें बस एंड कोच ड्राइवर्स, वो भी आप काम नहीं कर सकते। टैक्सी एंड कैब ड्राइवर्स एंड मतलब जो टैक्सी का ड्राइवर है, आप टैक्सी इधर आके पार्ट टाइम नहीं चला सकते। इसके अलावा क्रेन ड्राइवर आप नहीं बन सकते, रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर आप नहीं बन सकते। ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स आप जो है वो बन सकते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन जो इधर काफ़ी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आप बन सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी यानी डिलीवरी जॉब जो है मेन चीज़ है। डिलीवरी ड्राइवर जो होते हैं, जो किसी भी टेक वे रेस्टोरेंट पे काम करते हैं एज अ डिलीवरी ड्राइवर, वो आप काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। या इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। बात करने का मकसद ये है कि ऑलमोस्ट जितनी जो आप पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल इधर हैं यूके के अंदर, आप चाहे एज रेस्टोरेंट कर रहे हैं जो भी है, वो आप इसके साथ अपने स्किल्ड वर्कर के साथ ये नहीं कर सकते। यानी पहले उन्होंने यस किया कि आप हाँ काम कर सकते हो, करो 20 आवर ज़्यादा काम करो, लेकिन जो जो अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है वो आप काम नहीं कर सकते। बाकी जो मैंने लिस्ट पूरी आपको बताई है, ये आपको उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूके वी की उधर से भी मिल जाएगी, उनके मुताबिक आप जो है वो काम कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जो कि स्पेशल स्किल वर्कर वीज़ा लेकर आ रहे हैं, जो इधर यूके के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं। मैंने सोचा उनके साथ कुछ बातें शेयर करूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा किसी के दिन में कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो पर अगर नए हैं, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।